क्या आपने कभी सोचा है कि अगर कल सुबह आप अपनी गाड़ी की चाबी उठाएं और पास के पेट्रोल पंप पर सोल्ड आउट का बोर्ड लगा हो? यह कोई बॉलीवुड फिल्म का सीन नहीं है, बल्कि भारत के सबसे ताकतवर मंत्रियों में से एक का सीधा अल्टीमेटम है। लेकिन क्या यह मुमकिन है? जहां 140 करोड़ की आबादी तेल पर दौड़ती हो, वहां पेट्रोल को मिटा देना क्या एक सुसाइड मिशन है, या इसके पीछे कोई और ऐसा सच है जो तेल कंपनियां आपसे छुपा रही हैं? आज की चर्चा में हम उस 22 लाख करोड़ के जाल को डिकोड करेंगे जिसे आप हर रोज अपनी टंकी में भर रहे हैं। दोस्तों, भारत अपनी जरूरत का 87% तेल आयात करता है। पिछले साल हमने इसके लिए 22 लाख करोड़ खर्च कर दिए। यह पैसा कितना बड़ा है? इतने पैसों से हम हर साल 500 नए एम्स हॉस्पिटल और हजारों किलोमीटर के नए एक्सप्रेसवे बना सकते थे। लेकिन यह पैसा जा रहा है खाड़ी देशों की जेब में। यह सिर्फ अर्थव्यवस्था की बात नहीं है, यह नेशनल सिक्योरिटी का मामला है। अगर कल फिर खाड़ी देशों में युद्ध छिड़ जाए तो भारत की पूरी सप्लाई चेन फिर ठप हो जाएगी। गडकरी जी का मिशन इस ऊर्जा गुलामी को खत्म करना है। लेकिन तेल सिर्फ पैसा नहीं जला रहा, यह हमें भी जला रहा है। भारत के 22 शहर दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों में हैं। हमारी गाड़ियों का धुआं एक साइलेंट किलर है। हर साल लाखों भारतीय केवल खराब हवा की वजह से अपनी जान गंवा रहे हैं। परिवहन उत्सर्जन इसका 40% कारण है। क्या हम अपनी लग्जरी के लिए अपनी अगली पीढ़ी के फेफड़े दांव पर लगा रहे हैं? तो क्या करें? एथेनॉल, अन्नदाता से ऊर्जादाता, यह है हमारा पहला हथियार। गडकरी जी कहते हैं पेट्रोल में 20% नहीं, 100% एथेनॉल मिलाओ। यह आएगा कहां से? हमारे किसानों के खेत से। पराली जिसे जलाकर दिल्ली का दम घुटता था, अब उसे आपकी गाड़ी चलेगी। 45,000 करोड़ जो विदेशों में जाते थे, अब सीधे आपके और हमारे किसानों के जेब में जाएंगे। इलेक्ट्रिक व्हीकल, 1 रुपए का गणित, दूसरा हथियार है यह हमारा। पहला गणित समझिए, पेट्रोल गाड़ी 12 रुपए किलोमीटर पड़ती है, लेकिन इलेक्ट्रिक गाड़ी वहीं 1 रुपए प्रति किलोमीटर पड़ती है। 10 गुना बचत होगी इससे। गडकरी जी का सपना है कि 2030 तक हर घर में एक इलेक्ट्रिक व्हीकल हो। अब आता है तीसरा, ग्रीन हाइड्रोजन, द गॉड पार्टिकल, जो तीसरा और सबसे घातक हथियार है हमारे पास। यह वो ईंधन है जो पानी से बनता है और साइलेंसर से सिर्फ पानी की बूंदें निकालता है। गडकरी जी खुद हाइड्रोजन कार में संसद जाते हैं ताकि दुनिया को दिखा सकें कि भविष्य यहाँ है। लेकिन रुकिए, क्या यह इतना आसान है? अगर पेट्रोल खत्म हुआ तो सरकार को मिलने वाले लाखों करोड़ के टैक्स का क्या होगा? हाइड्रोजन पंप कहाँ लगेंगे? क्या उन करोड़ों लोगों का क्या होगा जिनकी पुरानी गाड़ियां एक झटके में कबाड़ घोषित कर दी जाएंगी? क्या हम इंफ्रास्ट्रक्चर के बिना ही दौड़ने की कोशिश कर रहे हैं? दोस्तों, पेट्रोल का अंत आज नहीं तो कल, लेकिन तय है। सवाल यह है कि क्या भारत इस रेस में पीछे खड़ा रहेगा या दुनिया को रास्ता दिखाएगा? गडकरी जी का विजन साहसी है, लेकिन इसकी सफलता आप और हम पर निर्भर है। क्या आप अगली बार गाड़ी खरीदते समय पर्यावरण के बारे में सोचेंगे? आपको क्या लगता है, क्या भारत 2030 तक सच में पेट्रोल मुक्त हो पाएगा? कमेंट में अपनी राय जरूर दें। और अगर आपको यह डीप एनालिसिस पसंद आया तो चर्चा को अभी सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों। इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल, यूट्यूब चैनल और इंस्टाग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं।